क्या आपको पता है कि आपके जो नेल्स हैं वो किसी डॉक्टर का काम कर सकते हैं? यानी आपके शरीर से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, लिवर से, हार्ट से, किडनी से या बॉडी के दूसरे भी जो ऑर्गन्स हैं उससे रिलेटेड कोई इशू है या नहीं है, इसका पता आप केवल अपने नेल्स को देखकर लगा सकते हैं। नेल्स का टेक्सचर कैसा है, उसका कलर कैसा है या उसमें कौन से डिफरेंट किस्म के स्पॉट्स वगैरह दिख रहे हैं, ये सब चीजें इंडिकेट करते हैं कि आपके शरीर में क्या बीमारी हो रही है या हो सकती है या ऑलरेडी हो चुकी है। हाय, माय नेम इज डॉक्टर जयति मिश्रा एंड वेलकम टू द चैनल। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नेल्स के कलर से। अगर आपके जो नेल्स हैं वो हल्के से पेल कलर के हों, यानी कि कंप्लीट वाइट नहीं हो, वाइट से थोड़ा सा कम वाइट, एक पेल कलर जो होता है वैसे अगर आपके नेल्स हैं, तो वो ये इंडिकेट करते हैं कि या तो आपको कोई ट्रॉमा लगा हो, कोई चोट लगी हो बहुत पहले, और या फिर ये आपके हार्ट या किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण भी हो सकता है। या फिर हो सकता है आपको कोई डाइटरी डेफिशिएंसी हो, जैसे कि आपको आयरन डेफिशिएंसी हो या विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो। ये भी इंडिकेट करता है यानी कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है या रेड ब्लड सेल्स की कमी है, और ये किसी पॉइजनिंग का भी लक्षण हो सकता है। तो अगर आपके नेल्स पेल कलर के हैं तो आप इन बाकी चीजों की जांच जरूर करवाइए। अगर आपके नेल्स व्हाइट कलर के हो गए हैं, यानी जो नेल का ऊपर का जो कलर है काफी व्हाइट हो चुका है, तो हो सकता है ये आपको लिवर की प्रॉब्लम हो। ये लिवर की प्रॉब्लम को दिखाता है। हेपेटाइटिस आपको हो सकता है, और आप इसको दूसरे सिम्टम से मैच कर सकते हैं। अगर आप में कुछ जॉन्डिस के भी लक्षण दिख रहे हैं तो डेफिनेटली ये कंफर्म करता है कि आपको लिवर रिलेटेड इशू है। अगर आपके नेल्स येलो कलर के, यानी पेल से थोड़ा सा ज्यादा येलोइश उसमें टिंट है, और सारे नेल्स हैं या फिर कोई एक दो नेल्स इस तरीके के आपको दिखते हैं, तो या तो ये फंगल इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन में अक्सर नेल्स थोड़े से मोटे मोटे से हो जाते हैं, आसानी से टूटने लग जाते हैं, और आपको एक अजीब सा इरिटेशन वहाँ पे होगा, और फंगल इन्फेक्शन के जो दूसरे कुछ भी लक्षण हैं वो भी आपको साथ में मिलेंगे। लेकिन यही आपको दूसरी बीमारियों के लिए भी इंडिकेट करता है, यानी आपको कोई थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको लंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज और सोरियासिस की भी कंडीशन में ये इस तरीके के नेल्स आपको दिख सकते हैं। तो जो बाकी सिम्टम्स आपकी बॉडी में उससे आप मैच करके देखिए, इसको इग्नोर, इस साइन को नहीं करना चाहिए। अगर आपके नेल्स का कलर हल्का सा ब्लूइश आपको दिख रहा है, तो ब्लूइश नेल्स का मतलब है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है। और ऑक्सीजन की कमी कब होती है? जब आपकी लंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे एम्फाइसीमा की कंडीशन है, जहाँ पे आप ठीक से ब्रीद ही नहीं कर पाते हैं, आपके लंग से प्रॉपर जो एयर है वो फिल नहीं कर पाता है, तो आपके शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में भी आपको ये जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी दिख सकती है। सो ब्लूइश नेल्स हैं, इसका मतलब आपको हाईली अलर्ट हो जाना चाहिए। कुछ लोगों के नेल्स आपने देखा होगा कि कुछ खुरदुरे से रहते हैं, यानी नॉर्मली जो नेल्स हैं वैसे तो चिकने होना चाहिए इसको, सरफेस को, लेकिन कुछ लोगों के काफी खुरदुरे से रहते हैं, कहीं कहीं पर उठे रहेंगे, कहीं कहीं पर उसमें गड्ढे जैसे रहेंगे। ऐसे नेल्स बताते हैं या तो सोरियासिस की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आर्थराइटिक कंडीशन हो सकती है, जो कि अक्सर इन्फ्लेमेशन बढ़ने के कारण ये कंडीशन आती है। और ऐसे में जो नेल बेड का जो आप कलर देखेंगे, हल्का सा एक ब्राउनिश सा कलर आपको दिखेगा। ये जो सिम्टम्स हैं, जो सोरियासिस के या इन्फ्लेमेटरी जो आर्थराइटिस की जो कंडीशन है, इसकी आपको और आगे जांच करवानी चाहिए कि कहीं आपको ये डेवलप तो नहीं हो रहा है। अगर आपके नेल्स बहुत ही ब्रिटल हैं और बहुत आसानी से टूट रहे हैं या उसकी लेयर्स आसानी से निकल रही है, तो ये थायराइड इशू का भी एक लक्षण हो सकता है। तो आपको थायराइड की जांच जरूर करवानी चाहिए। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि साथ में येलोइश भी है, इसमें थोड़ा सा पीलापन भी है, तो फिर ये फंगल इन्फेक्शन के बारे में आपको बता सकता है कि आपका ये डेवलप ऑलरेडी हो चुका है, और ऐसे में ये काफ़ी स्टबर्न टाइप का फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल भी होता है, क्योंकि आप अवॉइड नहीं कर सकते इसका मॉइस्चर और पानी का यूज़। नेल्स के चारों तरफ कई बार ऐसा होता है कि सूजन सी हो जाती है, मतलब नेल्स के बीच में तो कुछ नहीं है, लेकिन जो उसकी एजेस होती हैं उसमें सूजन रहती है, दर्द होता है, एक रेडनेस सी रहती है, इन्फ्लेमेशन रहता है। इस कंडीशन को पेरोनिकिया कहते हैं। ये शो करता है कि आपको नेल का इन्फेक्शन हो गया है। ये इन्फेक्शन जरूरी नहीं केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ये फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। हो सकता है किसी एलर्जन के कारण आपको किसी चीज की एलर्जी हुई हो, उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर कोई आपने केमिकल ऐसा यूज कर लिया है, कोई ऐसा इरिटेंट आपने यूज कर लिया जो आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप ये देखकर समझ सकते हैं कि कोई ना कोई चीज आपको एलर्जी आपके शरीर में पैदा कर रही है, और उसकी वजह से ये हो रहा है। तो अगर कोई इन्फेक्शन हुआ हो तो आप उसको ठीक करिए, और नहीं तो ऐसे इरिटेंट या ऐसे एलर्जन से अपने आप को बचा के रखिए। नेल्स में कई बार बीच में कहीं पे डार्क डिस्कलरेशन हो गया हो, ब्लैकिश सा कोई लाइन बन गई हो, स्पॉट बन गया हो, तो भी आप ध्यान दीजिए। या तो ये कहीं आपको चोट लगी हो, उसका लक्षण हो सकता है, तो चोट तो धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है, तो
नॉर्मलाइज़ हो जाएगा आपका जो भी कलर है। लेकिन अगर ये बिना आपको कुछ ऐसा ध्यान में दिए कि आपको ऐसी कोई चोट लगी और फिर आपको दिखता है, तो ये स्किन कैंसर भी शो कर सकता है, क्योंकि ये मेलानिन के कारण होता है। ये भी बता सकता है कि आपको कोई डीप सीटेड इन्फेक्शन हो। तो इस साइन को भी आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को नेल बाइटिंग की आदत होती है, यानी नेल्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अपने नेल्स को इस लायक छोड़ते ही नहीं है कि वो अपना शेप मेंटेन कर सकें। अगर आपको भी नेल बाइट की आदत है या हर वक़्त आप अपने नेल्स के साथ कुछ खिलवाड़ करते हैं, उसको तोड़ते रहते हैं या आपके नेल्स बहुत ही ज़्यादा अनइवन से हैं, तो इसका मतलब आपको एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम है। तो उस अनइवन नेल्स को देखकर ये समझा जा सकता है कि हो सकता है आपको ओसीडी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको इस पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जो आपकी बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं बताता, लेकिन कहीं न कहीं आपके मेंटल हेल्थ को ये इंडिकेट करता है। तो ये सब थी जो आपकी बॉडी रिलेटेड यानी मेजर ऑर्गन से रिलेटेड कुछ इश्यू है, ये बताने के लिए आपका जो नेल का इंडिकेशन है, ये आप पता कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक्चुअली में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके नेल्स में ही प्रॉब्लम है। तो ज़्यादा अगर ब्रिटल नेल्स हैं, तो आप देखिए कहीं आप बहुत ज़्यादा गीला रखते हैं या बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, उसकी वजह से भी हो सकता है और कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आपके नेल्स में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अगेन कुछ वेट चीज़ यूज़ करते हैं या एक्सट्रीम मॉइस्चराइज़र कुछ यूज़ करते हैं, तो भी आपके नेल्स में एक सॉफ्टनेस सी आ सकती है। नेल की कई बार पीलिंग होने लग जाती है, तो पीलिंग का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम हो सकता है एक सिंपल कोई इंजरी हुई हो, लेकिन ये क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी का भी एक लक्षण है, तो उसका चेकअप आप ज़रूर करवा लीजिए। रिजेस कई बार दिखते हैं, आपने देखा होगा लाइनें दिखती हैं नेल्स के ऊपर में खड़ी-खड़ी लाइन्स दिखती हैं। अक्सर ये एजिंग के कारण भी होता है। तो आपकी एज अगर 40 अबव हो गई है, तो ये नॉर्मल सी कंडीशन हो सकती है कि आपके नेल में एक ड्राइनेस के कारण वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है, इस वजह से लाइनें सी बन गई हैं, थोड़ा-सा खुरदुरापन सा आ गया है। हो सकता है इसका कोई इंटरनल प्रॉब्लम से रिलेशन नहीं हो। कुछ लोगों में आपने नेल्स देखा होगा कि एक स्पून शेप्ड नेल्स कहलाते हैं, यानी बीच में गड्ढा हो जाता है और जो साइड की जो नेल्स का जो पोर्शन है ये उठा हुआ रहता है। ये भी एक आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का एक लक्षण है। अगर लंबे समय तक आपको आयरन डेफिशिएंसी हो, तो आपके नेल्स में ये दिखता है कि आपको अनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके क्लब्ड नेल्स हैं, क्लब्ड नेल्स का मतलब है जो आपकी जो टिप्स होती हैं, फिंगर टिप्स अगर ये ज़्यादा फूली हुई हैं, ज़्यादा सूजन है, उसमें ज़्यादा गोलाई है, तो उसको क्लब्ड नेल्स कहते हैं। ऐसे में जो आपके नेल्स हैं वो भी थोड़े से सूजे हुए से लगते हैं। तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है और अगेन ऑक्सीजन की कमी है, इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप इसका है या तो आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपको लंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी बताता है कि कहीं आपके शरीर में कैंसर तो नहीं है। तो ये लंग कैंसर को इंडिकेट करता है, लिवर सिरोसिस को इंडिकेट करता है, यहाँ तक कि जो लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड जो कैंसर होते हैं, कैंसर की कंडीशन है, वो भी ये बताता है। तो बाकी कोई दूसरे साइन एंड सिम्पटम्स होंगे, उससे आप इसको मैच करने की कोशिश करिए। अगर आपके नेल्स में कहीं पर गड्ढा जैसा है या फिर कहीं से दबे हुए हैं, तो ये सोरियासिस की प्रॉब्लम हो सकती है जो कि आपके नेल्स में दिख रही है। तो उसको भी आप एक्सक्लूड करिए या फिर आपकी स्किन में कहीं और पैचेस आपको दिख रहे हो या सोरियासिस के कोई लक्षण दिख रहे होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके नेल्स तक भी पहुंच चुका है। जिन लोगों को विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी रहती है, उन लोगों में ब्लूइश और ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऐसे लोगों में भी होता है। तो अपना विटामिन बी 12 भी आप ज़रूर चेक कराइए अगर आपको ऐसा कुछ डिस्कलरेशन आपके नेल्स में दिखता है। तो ब्रिटल नेल्स होते हैं या फिर स्प्लिट हो गए आपके जो नेल्स हैं, वो ये भी वजह उनकी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा नेल पॉलिश यूज़ करते हैं, जो आर्टिफिशियल नेल्स हैं वो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर ग्लू से जिनको चिपकाया जाता है। जो नेल का जो सरफेस है काफ़ी वीक हो जाता है और ब्रिटल हो जाते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स यूज़ करने की आदत है नेल्स पे, तो उसको भी आप स्टॉप कर दीजिए। कुछ दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक या फिर विटामिन बी की जो मैंने डेफिशिएंसी बोली, ये सब भी आपके ब्रिटल नेल्स का एक बहुत बड़ा कारण हो सकते हैं। तो ये सारी डेफिशिएंसी को आप दूर करिए और अगर इसके लिए हो सकता है कि आप चीज़ें ले रहे हैं लेकिन आपका एब्ज़ॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो आप अपने डाइजेशन को भी ठीक करिए। कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि नेल्स आसानी से सेपरेट हो जाते हैं, यानी जो नेल बेड है इससे थोड़ा-सा डिटैच से हो जाते हैं और कई बार तो आसानी से निकल भी जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा लक्षण है, या तो आपको सोरियासिस की प्रॉब्लम हो सकती है या आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार जो इंजुरी वगैरह होती है तब भी आसानी से निकल जाता है, लेकिन इंजुरी का आपको पता होगा कि आपको कभी कोई इंजुरी हुई है, कभी ऐसी कोई चोट आपको नहीं लगी, फिर भी ये हो रहा है, तो ध्यान दीजिए फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस को भी आप एक्सक्लूड करिए। और नेल्स में कुछ लोगों के मूंज़ दिखता है, तो लोग जिनको नहीं दिखता वो समझते हैं कि उनको कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो सकता है। तो एज़ सच मेडिकल साइंस के हिसाब से ये कोई इंडिकेशन नहीं है कि अगर मूंज़ आपके नहीं दिखते हैं, जो कि नीचे में बने हुए हैं, तो आपको कोई
मेडिकली कुछ प्रॉब्लम अंदर की हो सकती है। इसके साइन एंड सिम्पटम्स कुछ दूसरे तरीके से लोग इंटरप्रेट कर सकते होंगे, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कई बार वो जो आपकी स्किन होती है उसके नीचे वो मून होता है, इसलिए आपको नहीं दिखता है। लेकिन दूसरे जो चीजें मैंने जो बताई, जो उसका टेक्सचर और उसका जो कलर है, या इसमें जो कोई पर्टिकुलर स्पॉटिंग आपको दिख रही है, स्पेशली अगर ब्लैक कलर की दिख रही है, तो डेफिनेटली साइन है कि आपकी बॉडी में कोई इशू हो सकता है। तो इन सारी जानकारी के बाद मुझे उम्मीद है कि आप अपने आप को जरूर चेक करेंगे, देखेंगे कि कहीं आपको तो कोई इशू नहीं डेवलप हो रहा है, या आपकी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में कोई ऐसी समस्या तो नहीं आ रही जिसका इंडिकेशन आपके नेल्स दे रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। इस वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।